हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। आई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहम्मदपुर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम सीखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड इंटरनेट। लेट्स बिगिन द following topics we covered here. सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो है डिफरेंट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नेटवर्किंग यूज इन कंप्यूटर जो है, एंड इंटरनेट। तो पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है डाटा को, विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में से चेंज करता है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ऑलमोस्ट सभी फील्ड के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इवन वेयर इट इज मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, वहां भी जहां उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ए कंप्यूटर्स। हम इस दुनिया को जो है मतलब कल्पना नहीं कर सकते विदाउट ए कंप्यूटर। रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स। अब बात करते हैं डाटा। डाटा को जो है इंफॉर्मेशन चेक करता है। डाटा जो है रॉ फैक्ट्स जो है उसको हम डाटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स इज नोन एज डाटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको स्टोर करना, उसके बाद रिट्राइव करना। जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया उसको रिट्राइव करना एंड ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब एक कंप्यूटर से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कहता है ट्रांसमिट। एंड मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना डाटा को, यानी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना। मान लो हमारे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट के हम चाहते हैं असेंडिंग जो है वो दिखाएं बाय मार्क्स, या हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर जो नेम वाइज जो है वो डाटा को शो करे, इंफॉर्मेशन शो करे। तो आईटीआई यूज करके हम डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट। दैट इज व्हाई दिस एज इज कॉल्ड एरा ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हमने इस एज को जो है, इस सदी को जो है कंप्यूटर की सदी या आईटी की सदी कहा गया है। The computer has become very important nowadays। कंप्यूटर जो है आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्या है, इट इज एक्यूरेट। कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट है एंड फास्ट। वो बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर जो है सही रिजल्ट देता है और तेज गति से वो काम करता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि वो जो छोटी सी चिप के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर लेता है। गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, इट कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशन। हम बड़ी कैलकुलेशन को कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ ही क्षण के अंदर हम सोल्व कर लेते हैं। एंड अकम्प्लिश मेनी टास्क इजीली, बहुत से टास्क जो है कंप्यूटर की हेल्प से हम आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक साथ हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। टुडे कंप्यूटर इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर जो है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज करते हैं। लाइक बैंक, बैंक के अंदर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। बैंक चाहे आपका कोई भी रहा हो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई, सभी बैंक के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है यूज करते हैं। आपको पैसे अगर डिपॉजिट करने हैं तो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो। अगर आपको कैश जो है विड्रॉ कराने हैं या अपने पासबुक प्रिंट करनी है, सभी केस के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन, शिक्षा के अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे हम कंप्यूटर की हेल्प से जो है लेक्चर क्रिएट करते हैं।
तो कंप्यूटर जो है वो आपका सभी जगह एजुकेशन के अंदर, सभी तरह की स्ट्रीम्स के अंदर, चाहे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, या आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी फील्ड के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टडी के तौर पे किया जाता है। मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल के अंदर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में तो रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट भी हमारी कंप्यूटराइज जो है करती है। उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, सभी जगह जो है कंप्यूटराइज जो है इक्विपमेंट लगे होते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से जो है एमआरआई रिपोर्ट जो आपकी क्रिएट की जाती है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का विवरण जानने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर और रिजर्वेशन, आप ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर चाहे आपका होटल का रहा हो, चाहे आपका एरोप्लेन का रहा हो, एयर रिजर्वेशन रही हो, चाहे फिर टैक्सी रिजर्वेशन रही हो, या हॉस्पिटल, आप सभी तरह के जो है ऑर्डर जो है बुक ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम कंप्यूटर का एक बेहतरीन जो है उपयोग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आप ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है हम एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए हम ऑनलाइन ऑर्डर जो है कर सकते हैं। जोमेटो जो है इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम घर बैठे बैठे जो है फूड डिलीवरी जो है फूड ऑर्डर दे सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, जिस तरह हमने फूड की बात की है, उसे ऑनलाइन शॉपिंग जो है हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, बहुत सी ऐसी साइट है जिसके अंदर हम घर बैठे बैठे जो है ऑर्डर दे सकते हैं। घर बैठे बैठे जो है हमारा सामान आ जाएगा। परिणाम बोर्ड रिजल्ट, अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए किसी भी तरह का रिजल्ट जब ऑनलाइन इशू होता है, ऑनलाइन जब आता है, आउट होता है, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है उस रिजल्ट को हम देख सकते हैं। चाहे वो रिजल्ट आपका हरियाणा बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, या रेलवेज का हो, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, किसी भी तरह का रिजल्ट जो है देखने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम उसको देख सकते हैं। डिफरेंट सोशल साइट्स, सोशल साइट्स में हम अपनी बात रख सकते हैं। डिफरेंट सोशल साइट्स को हम यूज करते हैं। फेसबुक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, फेसबुक जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल साइट है जिसका यूज हम आमतौर पर सभी जने यूज करते हैं। गूगल प्लस, ट्विटर, ट्विटर जो है एक काफी पॉपुलर सोशल साइट है। आमतौर पर हमारे सीएम या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो सोशल साइट का यूज में ट्वीट करते हैं। कई बार आता है ट्वीट हमारे सीएम ने, हमारे पीएम ने ट्वीट किया है। अपनी बात रखने के लिए हम सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को कोई भी कमांड, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो है इस्तेमाल की जाती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर। बाय टाइपिंग ए लेटर, हम टाइपिंग ए लेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और गिविंग इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ माउस, यानी कीबोर्ड या माउस की से हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा यंत्र इनपुट डिवाइस है जो प्रयोगकर्ता और अन्य प्रणाली से कंप्यूटर तक सूचना को ले जाता है। एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। इनपुट डिवाइस, सबसे पॉपुलर जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस है स्टैंडर्ड कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड जो हमारे दो तरह के आते हैं, स्टैंडर्ड कीवर्ड है, मल्टीमीडिया कीवर्ड। स्टैंडर्ड कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो आमतौर पर हम यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कीवर्ड में 101 प्लस कीज होती है। मल्टीमीडिया कीज, मल्टीमीडिया कीवर्ड जो है उसके अंदर हमारे पास 10 to 15 अलग कीज होती है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट साउंड को प्लस या वॉल्यूम को जो है हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कीवर्ड की हेल्प से हम किसी वीडियो को चला रहे हैं, उस वीडियो को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं विद हेल्प, या डायरेक्टली हम इंटरनेट का उसको चला सकते हैं। तो मल्टीमीडिया कीवर्ड, मल्टीमीडिया जो है फंक्शन को
क्लिक करता है या उनको फॉलो करता है। इनपुट डिवाइस, माउस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। कीबोर्ड के बाद माउस जो है पॉपुलर डिवाइस है। हमारे माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन एंड स्लाइड बार। डिफरेंट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड होता है हमारे कमांड्स, लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन। बीच वाला जो बटन जो हमारे पास है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जो है वो आपके पेज को अप या डाउन करने के लिए काम आता है। स्क्रॉल बार इज द की विच आर यूज्ड टू पेज अप एंड डाउन। पेज को अप या डाउन करने के लिए हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर, स्कैनर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अगर हमें कोई पिक्चर जो है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, डीएमसी है, हमें किसी को भेजनी है तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर जो है हम उस पिक्चर को स्कैन करते हैं और हमारे कंप्यूटर से जो है वो किसी और के पास या कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। माइक, अगर मुझे अपनी बात को, आवाज को रिकॉर्ड करना है तो विद द हेल्प ऑफ माइक, माइक का इस्तेमाल करके मैं अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो माइक जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस रहता है। कैमरा, वेबकैम, वेबकैम जो है उसको इस्तेमाल करके मैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग जो है वो कर सकता हूँ। और वीडियो कॉलिंग करनी है तो तो उस पर्टिकुलर पिक्चर को हम कैप्चर करते हैं। पिक्चर को कैप्चर करने के बाद में सेकंड सिस्टम जो है, यानी कि जहां पे हम रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वहां पे हम अपनी पिक्चर को सेंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ वेबकैम जो है मैं अपनी पिक्चर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकता हूँ। अगर आप गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं, तो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए आपको अलग से डिवाइस चाहिए जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की हेल्प से मैं कंप्यूटर जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है गेम खेल सकते हैं। गेम कंट्रोल के लिए हमें जॉयस्टिक के इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट डिवाइस, you use output device to get feedback from a computer after you perform a task। यानी कि जब आप कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम जो है कंप्लीट करते हो तो उसका रिजल्ट देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फीडबैक देखने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के परिणामों की ओर जाता है। अगर हमें डाटा प्रोसेसिंग के बाद परिणाम चेक करने हैं तो हम आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट डिवाइस, मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास है मॉनिटर है। मॉनिटर जो है उसको हम वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर जो है आपका डेस्कटॉप पे मॉनिटर होता है, आपका लैपटॉप पे मॉनिटर होता है, इवन आपके मोबाइल फोन पे जो है ये हमारे स्क्रीन पे जो आ रहा है वो मॉनिटर जो है इसको हम वीडियो कहते हैं। वीडियो जो यहाँ पे जो आपका मॉनिटर है वो दोनों ही काम कर रहा है, आपका इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कैसे है कि जब मैं कमांड दे रहा हूं, इसमें जब मैं कोई भी कमांड देता हूं तो कीपैड, अब कीपैड पे जब मैं नंबर डायल कर रहा हूं तो नंबर डायल करते टाइम क्या है, स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन जो है वो इनपुट का काम कर रही है और साथ में ये स्क्रीन दिखाई रही है। तो इनपुट हमारी जो स्क्रीन है वो इनपुट और एज वेल एज आउटपुट का काम है। आपने एटीएम मशीन देखी है, एटीएम मशीन पे जो मशीन है आपके, जो मॉनिटर है वो दोनों काम करता है, इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। क्योंकि हम उसी स्क्रीन पे पिन नंबर, एटीएम पिन जो है वो इंसर्ट करें और वहीं पे जो है वो हमें आउटपुट शो कर रहे हैं। प्रोजेक्टर, मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर जो है वो आप सिंगल यूज कर सकते हैं, पर जहां पर नंबर ऑफ पर्सन जो है ज्यादा हो जाए उनको दिखाने के लिए एक साथ बड़ी स्क्रीन पे और डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आमतौर पे ऑडिटोरियम, थिएटर, इनमें यूज किया जाता है। प्रिंटर, अगर आपको, प्रिंटर जो है हमारी आउटपुट डिवाइस है। अगर आपने किसी डाटा को अगर प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट जो हमारे क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस। इस प्रिंटर जो है, इस प्रिंट जो कॉपी आई इसको हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी देखने के लिए डायरेक्टली हम देख सकते हैं मैनुअली। पर अगर हमारे पास अगर पेन ड्राइव में, मोबाइल में अगर कोई डाटा है, कोई रिज्यूम है, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर पेन ड्राइव में रिज्यूम है वो क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी। पेन ड्राइव में रिज्यूम है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अगर मैंने इसको प्रिंट ले लिया तो वो मेरा क्या कहलाता है, आउटपुट कॉपी। आउटपुट कॉपी, हार्ड कॉपी कह सकते हैं इसको, या इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्लियर। प्लॉटर, आपने बड़ी फ्लैक्स देखी हुई, बड़ी फ्लैक्स जो है
अगर प्रिंट करने के लिए हमारे पास बड़ा प्रिंटर चाहिए, उसको हम कहते हैं प्लोटर। स्पीकर, आपको साउंड सुनने के लिए हमें स्पीकर चाहिए। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, हेडफोन जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन जो है दोनों तरह से होते हैं, वो प्योर हेडफोन होता है, अगर उसमें साथ में माइक अटैच है तो वो हमारा हेडफोन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है, यानी माइक का भी काम कर रहा है साथ में। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी। मेमोरी इज वेयर डाटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। मेमोरी वो जगह है जहां पे हम डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड रिट्राइव, उसको निकालते हैं बाय द सीपीयू। मेमोरी वो जगह है जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन। लाइक ब्रेन, ब्रेन जो है, हम ब्रेन के अंदर क्या है, डाटा को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को जब जरूरत पड़ती है हम उस चीज को याद करते हैं और लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है, इट इज द मेमोरी दैट रिटेन्स इट कंटेंट्स, जो अपने कंटेंट को दोबारा रिटेन करती है, निकालता है, इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कंप्यूटर टर्न ऑफ करने के बाद, कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद भी जो मेमोरी जो होती है वो हमारे ये उसको हम निकाल सकते हैं। रोम इज नॉन वोलेटाइल। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल नेचर है इसका, इट्स मीन परमानेंट। लेकिन जो रोम का डाटा है उसको हम परमानेंटली डाटा होता है, अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो रोम का डाटा जो है डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर बंद होने पर भी सारा डाटा सेव रहता है, यह डाटा हमेशा रहता है, तो रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इट इज अ मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी कहा गया है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, या इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा गया है, प्राइमरी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट अलाउ यू टू टेम्पररी स्टोर कमांड्स। टेम्पररी कमांड्स को स्टोर करना या इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रैम इज वोलेटाइल नेचर। रैम का जो नेचर है वोलेटाइल होता है, विच मीन इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर, ये जब तक अवेलेबल है जब तक कंप्यूटर जो है ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर को हमने ऑफ कर दिया तो ये जो डाटा जो है अनअवेलेबल हो जाएगा, यानी कि वो डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर सारा डाटा डिलीट या खत्म हो जाता है। रैम के अंदर जो भी डाटा होता है, कंप्यूटर ऑन है जब तक रहेगा, जैसे ही हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो जो भी डाटा हमारा रैम के अंदर है वो डिलीट हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यू यूज स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा। आप स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हो आप अपने डाटा को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आप डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो है वो मैनी फॉर्म के अंदर हमें मिलती है। ये वो डिवाइस है जहां पर हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो है काफी तरह की है। मोस्ट पॉपुलर क्या है हमारे पास, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड। दो तरह की हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क यानी कि हमारे सिस्टम कैबिनेट बॉक्स के अंदर अटैच होती है, ये नॉन रिमूवेबल होती है। जबकि हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी कि एक तरह से हमारा पेन ड्राइव तौर पर होती है, ये 1 टीबी 2 टीबी के तौर पे हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको हम नॉन रिमूवेबल है, इसको हम आसानी से जो है अटैच कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर हमारे मोस्ट पॉपुलर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कंप्यूटर में मैंने इसको डाटा इसके अंदर इंसर्ट किया, उसके बाद इजेक्ट करने के बाद अब जो है इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। और जो पेन ड्राइव जो होती है ये यूएसबी पेन ड्राइव होती है, क्योंकि इसका जो सॉकेट है, जो पोर्ट है वो यूएसबी है, जिसको हम यूएसबी पेन ड्राइव भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। अब जो नए जो कंप्यूटर आए हैं पिछले 7-8 सालों से 10 सालों से, उनमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क का जो है बॉक्स या स्लॉट होता ही नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते, ये अब पॉपुलर नहीं रही। तो डीवीडी और सीडी। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है 2 कंपोनेंट्स है हमारे पास, नंबर 1 हार्डवेयर, द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स, जितने भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, इंक्लूडिंग
कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी जो है हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड द प्रोग्राम एंड लैंग्वेज यूज्ड बाय द कंप्यूटर, और जो प्रोग्राम है और जो लैंग्वेज है यूज्ड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज करता है वो कहते हैं सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के पार्ट है। और आपके पास एमईडब्ल्यू सॉफ्टवेयर है, आप पीएचपी या एचटीएमएल के लिए यूज करते हैं। आपके पास एमपी स्टार, टाइगर प्लेयर है जो आप मूवीज वगैरह वीडियो को रन करने के लिए यूज होते हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इसके हेल्प से जो है कंप्यूटर को रन किया जाता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर को फिजिकल कंपोनेंट जो है कहा गया है, यानी कि जो फिजिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती है उसकी, शेप, साइज एंड वेट। जो तीन प्रॉपर्टीज जहां पे होगी वो हमारे क्या कहता है, हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर को भौतिक भाग भी कहा गया है। भौतिक भाग यानी कि उसको हम छू सकते हैं, उसमें कोई ना कोई वजन होगा, कोई ना कोई शेप होगी। तीन प्रॉपर्टी जहां होगी वो हमारा क्या कहता है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक या ज्यादा इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कहलाते हैं हमारे पास प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। क्लियर? वन या वन और मोर प्रोग्राम, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम जो मिलते हैं वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिसमें हम सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक प्रिंटर है, प्रिंटर को चलाने के लिए आपको प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, वो कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो कहलाता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर, सभी तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। हार्डवेयर में क्या है, हमारे पास शेप, साइज और वेट, ये तीन चीज जहां भी आती है वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सभी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर को हार्डवेयर में रखा गया है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इज ए लार्ज सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड जो एक लार्ज सर्किट बोर्ड है, जो लार्ज सर्किट बोर्ड दैट अलाउ, जो अलाउ करता है, जो ये कनेक्ट करता है आपके सभी तरह के इनपुट डिवाइसेस, आपके आउटपुट डिवाइसेस, आपके स्टोरेज डिवाइसेस, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि सभी तरह के इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मदरबोर्ड सर्किट प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड करता है पाथवे, रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो एक सिस्टम से, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वेरियस कंपोनेंट में डाटा को सेंड किया जा सके। यह शरीर या फ्रेम का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का भाग होता है। इसके जरिए हम अन्य सभी घटक दल, घटक दल कौन से होते हैं, हमारे इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेस डिवाइस को आपस में मदरबोर्ड के थ्रू जो है हम कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हमारे पास जो है प्रोसेसर है वो लगाते हैं, जैसे हमारे पास पेंटियम प्रोसेसर है, कोर टू ड्यूल कोर है, या आई प्रोसेसर जो है आज की करंट में वर्किंग जो कर रहे हैं वो आई प्रोसेसर यूज करते हैं। उसके बाद है सीपीयू को हीट से बचाने के लिए फैन लगा होता है, वो हमारे इस सॉकेट में हम फैन को अटैच करते हैं। सीपीयू जो है यहाँ लगाया जाता है। उसके बाद है पावर, मदरबोर्ड को पावर देने के लिए हमें ये कनेक्टर दिया गया है। उसके बाद है आपका हार्ड डिस्क स्लॉट्स, हार्ड डिस्क स्लॉट यानी कि हार्ड ड्राइव जो है आपके हार्ड डिस्क लगाने के लिए हमारे पास ये स्लॉट है। रैम, डायनेमिक रैम या सिंपल रैम जो है उसको लगाने के लिए हमारे पास ये स्लॉट है, दो स्लॉट है, इसमें हम 2 GB की दो जो है रैम या सिंगल रैम इंसर्ट कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये पहले से प्री डिफाइंड है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये तो हम जो है यहाँ लिखते हैं। उसके बाद पीसीआई स्लॉट, पीसीआई स्लॉट अगर हमें एक्स्ट्रा साउंड चाहिए या हमें एक्स्ट्रा जो है ग्राफिक कार्ड चाहिए, उसके लिए हमें उस कार्ड को हम इस पीसीआई स्लॉट के अंदर अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जो है पीसीआई स्लॉट लगा देते हैं, यानी कि ग्राफिक कार्ड अलग से आप एक्सटर्नल जो है आप लगा सकते हो। पावर बैकअप बैटरी जो है जिससे हम सेल जो है वो यहाँ लगता है, जिससे हम टाइम जो है सिस्टम पे कंटिन्यू रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स के पेरिफेरल डिवाइसेस जो है अटैच करते हैं, लाइक कीबोर्ड माउस के लिए PS2 दे रखे हैं यहाँ पे। और अगर आपने यूएसबी थ्रू कीबोर्ड माउस अटैच करें तो यहाँ पे हमारे पास यूएसबी पोर्ट भी है,
हमें स्पीकर अटैच करने हैं तो हमारे यहाँ पे स्पीकर की जो है पोर्ट दिया हुआ है स्पीकर अटैच करने के लिए, ऑडियो जो है अटैच करने के लिए। अगर आपने इंटरनेट यूज करना है या नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्किंग के लिए हमारे पास ये पोर्ट है जिसको कहते हैं इंटरनेट पोर्ट। अगर आपने ग्राफिक जो है मॉनिटर को अटैच करना है उसके लिए हमारे पास वीजीए कार्ड है, विजुअल ग्राफिक एडेप्टर जो है उसको हम यूज करते हैं। तो डिफरेंट जो है मदरबोर्ड जो स्टार्टिंग में बताया गया था आपको, सभी तरह के इनपुट, सभी तरह इनपुट कौन से हो गए हमारे पे यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करता है। इवन ये जो है हमारे हार्ड डिस्क को अटैच कर रहा है, तो सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सभी तरह के जो कंपोनेंट्स को, पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए मदरबोर्ड जो है काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर को सेंड करता है और हार्डवेयर जो है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर पे वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कंट्रोल ऑल द इनपुट, सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस, सभी तरह के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाले को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक होता है सीयूआई, दूसरा है जीयूआई। सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर हम डाटा जो है, कमांड जो है वो कैरेक्टर के फॉर्म में डालते हैं और आउटपुट जो है वो हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में आता है, तो ये कहलाता है सीयूआई। इसका एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डोज। डोज जो है वो एमएस डोज यानी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, तो ये कहलाता है एमएस डोज। सेकंड जो है आज जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है भाई आप जो है सिस्टम को जो कमांड दे रहे हो उसमें जो इंटरफेस आपका जो ताल्लुकात है वो किस फॉर्म में है, ग्राफिकल फॉर्म में। जबकि यहाँ पे आपका सिस्टम के साथ में जो अटैचमेंट है, जो कम्युनिकेशन है वो किस फॉर्म में है, कैरेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में। जीयूआई जो है इसके बेस्ट एग्जांपल है विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर फ्रेंडली होता है, ये आसानी से जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या क्या काम करता है आपको बताया स्टार्टिंग में। सभी तरह के इनपुट, कीबोर्ड और माउस दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस, सभी तरह के इनपुट डिवाइसेस, सभी तरह के आउटपुट डिवाइसेस, सभी तरह के हार्ड डिस्क यानी कि हमारा जो सिस्टम है कैबिनेट बॉक्स को, ये सभी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कनेक्ट करता है, जो कंट्रोल करता है, वो क्या लगता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सभी तरह के इनपुट, सभी तरह के आउटपुट, सभी तरह के स्टोरेज डिवाइसेस, सभी तरह के सॉफ्टवेयर को जो कंट्रोल करता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। few example of operating system, graphical operating system एग्जांपल है विंडो एक्सपी, विंडोज 2000, विंडो विस्टा, विंडोज 7। अगर आपके पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कहलाता है वो हमारा आईओएस। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। अब बात आती है नेटवर्किंग दो या दो से ज्यादा जब कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं वो कहलाती है नेटवर्किंग। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब अटैच होते हैं वो कहलाती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो है वो दोनों हो सकती है, बाय वायर हो सकती है, वायर से हम कनेक्ट करते हैं, और वायरलेस जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ नेटवर्किंग का क्या होता है, द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करना। दूसरा टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्किंग के दो ही मेन पर्पस होते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करना और रिसोर्सेज को शेयर करना। यहाँ पे देखा है इस पिक्चर जो है इसमें जो है सिस्टम जो है वो हमारा सर्वर को फाइल दे रहा है या फाइल ले रहा है, तो दोनों तरफ में क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जा रही है। इंटरनेट यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तो वो कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ पब्लिक नेटवर्क का एक कनेक्शन है that are linked to each other for किस पर्पज के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए सभी पब्लिक नेटवर्क को एक साथ में कनेक्ट किया गया है, तो कहलाता है वो इंटरनेट। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है देखा है आपने, एक कंप्यूटर है इस कोने में है ग्लोब में, एक हमारा दूसरे कंट्री में है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा इंटरनेट।
पोर्ट इज ए चैनल, पोर्ट एक चैनल है थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर, जिसमें हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। अगर आपने पेन ड्राइव अटैच करनी है, पेन ड्राइव के लिए हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम पेन ड्राइव अटैच करके हम अपना पेन ड्राइव में जो डाटा है या रिज्यूम है वो हम पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में ला सकते हैं। कंप्यूटर को पावर देने के लिए पावर बटन है हमारे पास, और इनपुट है ऑडियो साउंड कार्ड को चलाने के लिए, साउंड जो है स्पीकर को चलाने के लिए, आपका हेडफोन है स्पीकर को चलाने के लिए हमारे पास ऑडियो इन या माइक को चलाने के लिए ऑडियो आउट जो है ये हमारे पास फैसिलिटी दे रखी है। तो सभी तरह के जो है पोर्ट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि हम डाटा को एक कंप्यूटर से यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड कर सकें। हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर काम करता है हमारा इनपुट, सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट जो है वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस के लिए जाएगा, उसके बाद वो आउटपुट जाएगा। तो हमारा काम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या है हमारे पास, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड और माउस के थ्रू जो है मैंने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। यहाँ पे प्रोसेसिंग करने के बाद में जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो डिजायर्ड डिवाइस के ऊपर जाएगा। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है हमारी, प्रोसेसर में। i3 जो हमारा प्रोसेसर, वहां पे i7 जो प्रोसेसर, वहां पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट जो है डिजायर्ड लोकेशन पे चला जाता है। आउटपुट हमारा क्या है, मॉनिटर पे जा सकता है, प्रिंटर पे जा सकता है, स्पीकर पे जा सकता है। तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सीपीयू, सीपीयू एक डिवाइस, सीपीयू एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कमांड्स जो इनपुट डिवाइस में दिए उसको एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर को। सीपीयू इज आल्सो रेफर्ड टू एज प्रोसेसर, प्रोसेसर को भी जो सीपीयू रेफर करता है। सीपीयू हमारे पास पेंटियम प्रोसेसर है, कोर प्रोसेसर है, या जो करंट में वर्किंग जो प्रोसेसर है वो i7 प्रोसेसर यानी आई सीरीज है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर है, पेंटियम, कोर टू ड्यूल कोर या आई प्रोसेसर i7। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ में आया होगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।